फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं। उनको कायनात के आगाज और इंसानों की तख्लीक से भी पहले पैदा किया गया है। अल्लाह के चार मशहूर और अजीम फरिश्ते हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं। इन चारों फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया और इन चार मशहूर फरिश्तों के जिम्मे कायनात के बड़े बड़े काम हैं और ये अजीम फरिश्ते उन कामों को बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम या मलकुल मौत को अल्लाह ताला ने इंसानों की रूह और जान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। फरिश्तों को अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि वो इंसानी रूप धार कर इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं। बाज रिवायात में फरिश्तों का इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया कराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें उनकी असल शक्ल में देखा तो उनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमानों से भी बुलंद, और उनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज को घेरा हुआ था। सफर मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को उसकी असली शक्ल में देखा तो उनके चार मुंह थे। आगे वाला मुंह नूर का बना था जिससे मोमिनीन, सालेहीन और नेक लोगों की रूहें कब्ज करते हैं। पीछे वाला मुंह आग का बना है जिससे वो कुफार मुशरिकीन की दर्दनाक तरीके से रूह कब्ज करते हैं। उनका दाया मुंह गजब से बना है जिससे गुनहगार ईमान वालों की रूह कब्ज करते हैं और उनका बाया मुंह कहर का बना है जिससे मुनाफिकीन की रूह कब्ज करते हैं। अंबिया इकराम और नेक लोगों की रूह ये खुद कब्ज करते हैं जबकि आम लोगों की रूहें उनके नुमाइंदे कब्ज करते हैं। कायनात में वाहिद एक हस्ती हैं जिनकी रूह कब्ज करने से पहले मलकुल मौत को यह हुक्म था कि उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह कब्ज न करना। वो दुनिया में रहना चाहें रहने देना और ये बता देना अल्लाह उनके मुलाकात के शौक में है। इजाजत मिलने पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले और जलीलुल कद्र पैगंबर थे। जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए और उनको हुक्म सुनाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया, इतनी जोर का कि उनकी एक आंख निकल गई। मलकुल मौत अल्लाह के पास गए और कहा, आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया है। अल्लाह ने उनकी आंख लौटा दी और कहा, जाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो एक सुर्ख गाय के ऊपर हाथ फेरे, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? मलकुल मौत ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी उसके बाद भी आपके लिए मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज ही मेरी रूह कब्ज कर लो। ये रिवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बड़े दरबार के अंदर दाखिल हुआ। मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था, मगर ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर को बड़े अजीब व गरीब अंदाज से घूर रहा था। दरबार खत्म होने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर को बताया वो मलकुल मौत है। वो वजीर डर गया कि ये मेरा आखिरी वक्त है। वजीर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ किताबें हैं, आप मुझे हुक्म दें कि उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दूं जो यहाँ से कई दिन की मुसाफत पर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। अगले रोज मलकुल मौत दोबारा हाजिर हुआ। हजरत सुलेमान ने उनसे पूछा, कल आप मेरे वजीर को ऐसे क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली थी कि उस शख्स की हिंदुस्तान की सरजमीन पर रूह कब्ज करूं जो यहाँ से कई दिनों की मुसाफत पर है, लेकिन ये शख्स आपके दरबार में मौजूद था तो मैं ये सोच रहा था कि ये शख्स कल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैसे पहुंचेगा, और अब मैं उसी शख्स की रूह कब्ज करके वापस आ रहा हूँ। इससे ये वाजे हुआ कि इंसान न मौत को रोक सकता है न मलकुल मौत को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। कयामत के रोज जब शैतान जहन्नुमियों को जहन्नुम तक पहुंचा देगा और नेक लोग जन्नत की तरफ दाखिल किए जा रहे होंगे, तब वो समझ चुका होगा कि उसका भी वक्त करीब आ चुका है और वो जहां जहां छुपने की कोशिश करेगा मलकुल मौत वहां पहले से मौजूद होंगे। वो मौत से किसी तरह भी बच नहीं पाएगा। इस तरह उसकी रूह को भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज कर लेंगे। मलकुल मौत को ही ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, उसके पीछे एक वाकया मौजूद है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का वक्त आया तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दुनिया के किसी कोने से खाक ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी उठाने गए जहां उस वक्त खाना काबा मौजूद है, तो मट्टी ने कहा, खुदारा मुझे न ले जाओ, और कसम दी। उसने कहा, इससे जिस मखलूक की तख्लीक की जाएगी उसकी औलाद बहुत गुनहगार पैदा होगी और उस पर अल्लाह का इजाब भी होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बगैर मट्टी लिए लौट आए। इसी तरह हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी बगैर मट्टी लिए लौट आए। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए तब भी मट्टी उनसे यही अर्ज करती रही, लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जमीन, तुम मुझे जिस रब की कसम दे रही हो
मैं उसी रब का हुक्म ले आया हूं और ये खाक लेकर ही जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इजराइल, तुम्हारा दिल इन मामलात में बहुत सख्त है कि तुम किसी शख्स के मातम बनाने पर या कसम देने पर या फिर रोता देखकर अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलते। लिहाजा इस खाक से पैदा होने वाली मखलूक की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। जवाबन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, आदम की औलाद मुझसे नफरत करेगी। अल्लाह ने समझाया, फिक्र मत करो, मैं हर शख्स की मौत की वजह मुकर्रर करूंगा और वो खुद को उसका कसूरवार जानेंगे, ना कि तुम्हें। कयामत के रोज हर जिंदा चीज फना होगी। उस रोज अल्लाह 3 बार पुकारेंगे कि आज के रोज किसकी बादशाहत है कोई मेरी बराबरी का बंदा? तमाम दुनिया फना हो जाएगी सिवाय 4 फरिश्तों के। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक एक करके सबको फना कर देंगे। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं, मैंने इस जहां को तख्लीक किया और उसके खत्म होने का भी निजाम रखा, और इस तरह अल्लाह मलकुल मौत को कहते हैं, तुम भी मर जाओ। लिहाजा मलकुल मौत को अल्लाह के हुक्म से मौत आ जाती है और पूरी कायनात में अल्लाह का वजूद और नूर बाकी रहेगा, जिसके बाद फिर से हर एक मखलूक को जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया में लोगों ने बहुत से फलसफे बनाए और बहुत सी चीजों का इनकार करते हैं, लेकिन मौत ऐसी चीज है जिसका इनकार कोई इंसान नहीं करता। दुनिया ने बहुत तरक्की की लेकिन मौत का इलाज न ढूंढ सका। तमाम तजुर्बात के बाद उसे पता चला, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती है। हम आज उसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं। अल्लाह हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।